स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में। आज से हम लोग एनसीईआरटी 2005 पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी 2005 एक ऐसा अध्याय है जहां सीटेट की परीक्षा में सबसे अहम और अपना एक बड़ा रोल है। और एनसीईआरटी 2005 से प्रतिवर्ष सीटेट की परीक्षा में, चाहे प्राइमरी या अपर प्राइमरी की बात करें, 30 से 35 प्रश्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जाते हैं। जब आपको और हमें यह बात विदित और ज्ञात है कि यहाँ से 30 से और 35 प्रश्न प्रतिवर्ष आने हैं, तो उसकी तैयारी क्यों ना हम बेहतर तरीके से करें। तो ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जिन्होंने पेड क्लास को ज्वाइन किया है, उन सभी के लिए ये नोट्स तो उनको पहले उपलब्ध हो चुका होगा, और ये नोट्स उपलब्ध होने के बाद अब ये क्लासेज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोगों के नोट्स एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और ये वीडियो लेक्चर तैयार कर लीजिएगा, यकीनन आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो जाएगी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एक रूपरेखा 2005 एनसीईआरटी 2005 आप जानते हैं सीटेट की पूर्ण रूपेण जान होती है, मतलब बिना इसके सीटेट क्वालिफाई करना मुश्किल होता है। तो सीटेट की रीढ़ की हड्डी जो है उसे हम एनसीईआरटी 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एक रूपरेखा 2005 के नाम से जानते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा कई पार्ट में होगा, तो चलिए मिलकर हम तैयार करते हैं एनसीईआरटी सीरीज। तो हमारे यहाँ बच्चों को क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए, इसकी और जनता का ध्यान ले जाने के लिए एनसीईआरटी ने सामाजिक विचार विमर्श की एक कमाल की प्रक्रिया शुरू किया। माने हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनको कैसे पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, इस ओर जनता का, नागरिकों का ध्यान ले जाने के लिए एनसीईआरटी ने सामाजिक विचार विमर्श की एक कमाल की प्रक्रिया शुरू की। विचारों और उपेक्षाओं के इस व्यापक और गहन मंथन में बड़ी तादाद में खास शख्सियत के साथ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ने इस दस्तावेज को तैयार करने का काम किया। मैंने यहाँ बहुत सारे लोगों के द्वारा, अगर हमें कह दें यहाँ पर एक लाइन में अगर कहना चाहें, तो अच्छे शिक्षाविदों के द्वारा बड़े मंथन के बाद, उनकी तैयारी के बाद और काफ़ी मंथन के बाद एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के इस दस्तावेज को तैयार करने का काम किया गया। इस दस्तावेज में काफ़ी विश्लेषण है और ढेर सारी सलाह भी, माने काफ़ी विश्लेषण है और ढेर सारी सलाह भी है। इन सब के साथ यह बार बार याद दिलाया गया है कि विशिष्टताओं से फर्क पड़ता है। माने इस बात को यहाँ बार बार कहा गया है, जो विशिष्टताएं हैं उनसे फर्क पड़ता है। मातृभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है। जो मातृभाषा है वह अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है कि बच्चों को उनके अपने ज्ञान सृजन में सक्षम बनाने में सामाजिक, आर्थिक और जाति पृष्ठभूमि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। मैंने यहाँ पे एक की पॉइंट है आपके लिए, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण आपको दिखेगी, और यह लाइन आपको याद रखना है कि मातृभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए जो शिक्षा है वो हमें मातृभाषा में देना है। बच्चों को उनके अपने ज्ञान के सृजन में सक्षम बनाने में सामाजिक, आर्थिक और जाति पृष्ठभूमि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। ऐसा एनसीईआरटी 2005 में साफ स्पष्ट और कई बार कहा गया है। मीडिया और शैक्षिक तकनीकी के महत्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन शिक्षक की भूमिका केंद्रीय बनी रहती है। लेकिन जो शिक्षक की भूमिका है वो केंद्रीय बनी रहती है। विविधताओं पर जोर है, लेकिन उन्हें भी समस्याओं की तरह नहीं देखा गया है। मैंने जो विविधताएं उस पर जोर है, लेकिन उन्हें समस्या की तरह नहीं देखा गया है। जो विविधताएं हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा हम भारत में रहते हैं, जो अनेकता में एकता का सबसे बड़ा मिसाल है। ठीक है, तो इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि यह सीटेट की एक लाइन है। अगर आपको सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण करनी है अच्छे अंकों के साथ, तो एनसीईआरटी 2005 को आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ होनी चाहिए, और आप घर बैठे इसकी नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो शायद इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे आपने पेड क्लास में होंगे तो आपको इसकी नोट्स ऑलरेडी मिल चुकी होगी। यहाँ पे हम आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर शिक्षक की भूमिका केंद्रीय बनी, विविधताओं पर जोर है, लेकिन उन्हें भी समस्याओं की तरह नहीं देखा गया है। इस बात को निरंतर स्वीकारा गया है कि सीखने की सामाजिक प्रक्रिया मूल्यवान है। सीखने की जो सामाजिक प्रक्रिया है वो मूल्यवान है, और इसके साथ संबंधित होकर औपचारिक पाठ्यचर्या में और अधिक समृद्धि आएगी। विविधता की प्रशंसा की गई है, इसमें हर्ष होता है, इसमें खुशी होती है, और एक समझ प्रस्तुत की गई है कि एक व्यापक ढांचे के तहत कई उपागम होंगे तो जो सृजनात्मकता है को बढ़ावा मिलेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ से चाहे आप इसे स्क्रीनशॉट के तौर पर इसे अपने पास सुरक्षित
रख लें। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो आगे बढ़ते समय इतनी तथ्यों को, इतनी चीज़ों को आप सभी को अच्छी तरीके से समझ लेना है। ठीक है, क्योंकि परीक्षा उपयोगी मैंने आपको पहले बता दिया कि ये परीक्षाओं में बार बार आते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोगों ने अभी तक ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन किया होगा, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते होंगे या नोट्स चाहिए, तो उसके लिए वो 6306344367 पर व्हाट्सएप करके, ठीक है, वो जानकारी ले सकते हैं। तो 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास नोट संबंधी जानकारी ले सकते हैं। घर बैठे आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यह दस्तावेज इस दिशा में आगे बढ़ने के रास्ते हैं। ये दस्तावेज है एनसीईआरटी 2005 का जो दस्तावेज है, ये आगे बढ़ने के रास्ते हैं, उपाय तरीके को सुझाता है। मैंने आगे बढ़ने के रास्ते क्या, आगे बढ़ने के उपाय क्या, आगे बढ़ने के तरीके क्या, इन्हीं को सुलझाने का काम करता है। यह सुझाई गई कई कुछ व्यवस्थागत तब्दीलियों से जरूर मदद मिलेगी। हम समान स्कूल पद्धति, समान काम, समान शिक्षा, तब बच्चों को उनके घर और परिवेश की भाषा के साथ साथ औपचारिक शिक्षा में प्रवेश जैसे विचारों पर सक्रिय रूप से कुछ कर सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए लाइन, अगर आप इस बात को समझेंगे यहाँ से कि हम समान स्कूल पद्धति, काम, शिक्षा तथा बच्चों का उनके घर, उनके परिवेश की भाषा के साथ साथ औपचारिक शिक्षा में प्रवेश जैसे विचारों पर सक्रिय रूप से कुछ कर सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ से। तो मैं चाहूँगा ये टॉपिक आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि एनसीईआरटी 2005 अच्छे से पढ़ना है और हम लोग को डेली पढ़ना है और एक एक टॉपिक को प्रतिदिन खत्म करना है, और तब तक जब तक ये कॉन्सेप्ट आपके परीक्षा वाले क्लियर ना हो। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद माने एनसीईआरटी की कार्यकारिणी ने 14 एवं 19 जुलाई 2004 की बैठकों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को संशोधित करने का निर्माण किया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को संशोधित करने का निर्माण किया है। यह निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा लोकसभा में दिए गए उस वक्तव्य के अनुसरण में लिया गया है। परिषद को यह संशोधन करना चाहिए। इसी क्रम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा सचिव ने परिषद के निदेशक को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने 1993 की शिक्षा बिना बोझ के रपट की रोशनी में विद्यालय की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2020 की समीक्षा करने की आवश्यकता व्यक्त की। ये काफी महत्वपूर्ण लाइन है और जो आपके परीक्षा में स्पष्ट की, ठीक है, बोझ के 1993 शिक्षा बिना बोझ के स्पष्ट की कि रोशनी में विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2000 की समीक्षा करने की आवश्यकता को व्यक्त की। तो आराम आराम से पढ़ना, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया एनसीईआरटी सीरीज है और एनसीईआरटी सीरीज में थोड़ी सी तो दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा तो हमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये लेनी विद दुर्गेश की बड़ी प्रस्तुति हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी के रूप में, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। अब देखिए, यहाँ से कुछ और अन्य चीज़ें भी हम लोग को देखने को, सीखने को मिलेंगी। देखिए, जैसे आपने देखा कि संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज का आरंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के एक निबंध सभ्यता और प्रगति के एक उद्धरण से होता है, जिसमें कवि गुरु हमें याद दिलाते हैं कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है। क्या है? आनंद बचपन की क्या है? कुंजी। काफी महत्वपूर्ण लाइन है। और नासमझ वयस्क संसार इस द्वारा अपनी विकृति का खतरा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1986, देखिए अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आ गई है, लेकिन ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को यह प्रस्तावित किया गया था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था विकसित करने का एक साधन होना चाहिए, जो भारतीय संविधान के राष्ट्र निर्माण के दर्शन को अपनी आधार भूमि माने। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस बात को आप लोग थोड़ा सा जानते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पूछा जाता है कि जो एनसीईआरटी 2005 है उस पर छाया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का पढ़ा है, न कि नई शिक्षा नीति 2020 का पढ़ा है। तो ये सारी बातें आप लोग को जानते रहना होगा। मैंने ऊपर भी बता दिया कि आप लोग देखिए ई लर्निंग विद दुर्गेश से टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहेंगे।
या डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी, वहाँ पे आप क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ेंगे, जहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी और डेली क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले टेलीग्राम पे मिलती है। और इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक ई लर्निंग विद दुर्गेश है। और इस वीडियो को चाहे आप फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, कहीं भी आप हमें लाइव देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि यह वीडियो की सीरीज के बिना हम सफल नहीं हो सकते। ये काफ़ी बड़ी सीरीज चलेगी NCF 2005 की, जहाँ पे हर एक तथ्य को हम आपको स्पष्ट करेंगे। ये पेड क्लास के लिए भी, अगर आप पेड क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं तो पेड क्लास ज्वाइन के लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर संबंधी जानकारी ले सकते हैं। घर बैठे सीटेट के संपूर्ण नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, घर बैठे सीटेट के संपूर्ण क्लास ले सकते हैं जो NCERT पर है। वार्षिक क्लास भी NCERT पर ही है। आगे हम देखते हैं कार्य योजना POA 1992 में प्रासंगिकता, लचीलेपन और गुणवत्ता के तत्वों पर जोर देते हुए इसके बारे में, इसके दायरे को थोड़ा और विस्तृत किया गया है। हमारे शैक्षिक उद्देश्य और शिक्षा की गुणवत्ता में आज गहरी विकृति आ गई है। इसका प्रमाण है यह तथ्य कि शिक्षा की गुणवत्ता में आज बच्चे और उनके माँ बाप के लिए तनाव और बोझ का कारण बन गई है। इस विकृति को दुरुस्त करने के लिए पाठ्यचर्या में इस दस्तावेज ने पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा है। आइए उन 5 निर्देशक सिद्धांत को एक बार ध्यान से देखकर उसके बारे में जानने। पहला, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। एक इंपॉर्टेंट लाइन है, जो ज्ञान होगी, जो शिक्षा होगी बच्चों को, वह स्कूल के बाहर की दुनिया से जोड़ कर रखना और बाहर की दुनिया से जोड़ कर उन्हें पढ़ाना, न कि उन्हें स्कूल के अंदर 4 दीवारी के अंदर शिक्षा का केंद्र बनाना, उन्हें बाहर की दुनिया से जोड़ कर रखना। दूसरा, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो। याद रखना है, याद नहीं करवाना है, कंठस्थ नहीं करवाना है, रट्टा नहीं मरवाना है, ठीक है। पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त करना है, ये एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है। ये सारे लाइन सीटेट के पूछे हुए लाइन, मैंने आपको पहले कहा, अगर आपको सीटेट अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करना है, यह वीडियो सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। NCF 2005 से 30 से 35 प्रश्न प्रतिवर्ष हुबहू प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन की वह बच्चों को चौमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए, उसके बजाय उसके पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। यह एक बात याद रखना है कि जो पाठ्यचर्या किस तरह से संवर्धन की कि बच्चों के चौमुखी विकास के अवसर, माने बच्चों के चौतरफा विकास को मुहैया कराए, न कि उनके पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर, मानो किताबें की दुनिया में न रह जाए, बल्कि उनका विकास उसके हटकर बाहर की दुनिया से जोड़ते हुए चारों दिशा में हो। यह बात हमें आपको याद रखना होगा। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधि से जोड़ना एक महत्वपूर्ण लाइन, जो परीक्षा उसे अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधि से जोड़ना, न कि उसे रट्टा मार कर परीक्षा करवाना। इस बात को हमें जानते रहना होगा। ये 5 की पॉइंट हमारे आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं क्या हो, सम्मिलित हो। तो ये काफी महत्वपूर्ण टैगलाइन, इसकी स्क्रीनशॉट आप जरूर रखिएगा, सोते जागते इसको रख लीजिए, क्योंकि हर बार जब सीटेट परीक्षा होती है तब यहाँ से एक प्रश्न तो आपके फिक्स जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। और खासकर अगर हम सीटेट की बात करें तो सीटेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि NCF 2005 के बिना सीटेट की जो परीक्षा है वो महत्वपूर्ण नहीं होती और 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को अच्छी तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा ताकि हमारे 30 से 35 अंक अच्छी तरीके से मिल सके। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न टॉपिक की तरफ। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को 4 सुपरिचित क्षेत्रों में भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सुझाव दिया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCF 2005 में जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के 4 समुचित क्षेत्र हैं, पहला भाषा, और भाषा कैसी होनी चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए, गणित, फिर दूसरा क्या है, गणित हो, फिर विज्ञान हो और सामाजिक विज्ञान। कभी कभी क्रम भी पूछा है, तो अगर आपने NCERT सीरीज पढ़ी होगी तो ठीक है, नहीं तो ये NCERT सीरीज है आपके लिए, तो ये NCERT सीरीज आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। तो महत्वपूर्ण परिवर्तन का सुझाव दिया है। गणित की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चों को वे संसाधन समृद्धि हो जो चिंतन तर्क में अमूर्तकों की संकल्पना करें। अमूर्तों का मतलब जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे
चीज़ों की वो क्या करें, संकल्पना करें। वे संसाधन समृद्ध हों, चिंतन और तर्क में अमूर्तनों की संकल्पना करना, उनके व्यवहार करने में, समस्याओं को सूत्रबद्ध करने में, सुलझाने में उनकी सहायता करें। उन्हें सूत्र न रटवाएं, लेकिन एक बात यहाँ ये जरूर रखना है कि सूत्र न रटवाएं, लेकिन उनके सूत्र को लयबद्ध करना, समस्याओं को सूत्रबद्ध करने और सुलझाने में उनकी सहायता करना, उनके दिमाग में उनका चित्र बन। जैसे मैंने अगर आपके पापा का नाम लिया तो आपके दिमाग में आपके पापा का चित्र, जैसे मैंने कहा ताजमहल, तो जैसे मैंने ताजमहल कहा, आपके दिमाग में ताजमहल की जो फोटो है, उसकी जो प्रतिबिंब है, वो तुरंत बन जानी चाहिए। यही एनसीएफ 2005 समझाना चाहता है, यही एनसीएफ 2005 कहना चाहता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको सारे टॉपिक, सारे तत्व धीरे धीरे करके समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो फिर हम यहाँ आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर उनका व्यवहार करने में, समस्याओं को सूत्रबद्ध करने में, सुलझाने में उनकी सहायता करना। देखिए, विज्ञान के शिक्षण में इस तरह की शब्दावली की जानी चाहिए कि वह हर बच्चों को अपने रोज के अनुभवों को जांचने और परखने में, उनका विश्लेषण करने में सक्षम हो। यहाँ पे दो बातें, उन्हें में शब्दावली नहीं रटाना है, शब्दावली को न बताना है, शब्दावली को समझाना नहीं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पे विज्ञान शिक्षण की बात आएगी, ठीक है, साइंस पेडागॉजी की बात आएगी, तो वहाँ पे इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि हर बच्चे को अपने रोज के अनुभव को जांचने, उनका विश्लेषण करने में सक्षम है। ऐसे शब्द का प्रयोग हो ताकि उनके रोज के जो उनका जो अनुभव है, उनको जानने में, उनका विश्लेषण करने में उन्हें सक्षम बनाए। सामाजिक विज्ञान में, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, सामाजिक विज्ञान में पाठ्यचर्या को इस तरह इस दस्तावेज के द्वारा प्रस्तावित उपागम ज्ञान के क्षेत्रों की जो विशिष्टता है की सीमाओं को पहचानता है और साथ ही पानी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए समाकलन पर जोर देता है। जैसे पानी से जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उसे समाकलन पर जोर देता है। भाषा में त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू करने के लिए फिर से प्रयास का सुझाव दिया गया है। जैसा आपने देखा होगा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी त्रिभाषा फॉर्मूले को जोर दिया गया और यहाँ पर भी त्रिभाषी फार्मूला का जो जोर दिया गया है, जिसमें आदिवासी भाषाओं सहित बच्चों को मातृभाषा को शिक्षा को माध्यम के रूप में स्वीकृति देने पर जोर दिया गया। जैसे जो आदिवासी लोग, उनके आदिवासी भाषा पर और उनकी मातृभाषा पर शिक्षा के माध्यम को स्वीकार किया गया है। प्रत्येक बच्चे को मातृभाषाओं की शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृति देने पर जोर है। मतलब एक बात याद रखना है आपको, प्रत्येक बच्चे को भाषा का जो माध्यम है वो मातृभाषा होनी चाहिए। ये बात हम लोग को रटना है, ये बात हम लोग को जानना है। बच्चों को नहीं रटाना, लेकिन हमें आपको ये बात भली भांति से जानते रहना है, क्योंकि मातृभाषा से लेकर हर बार सीटेट की परीक्षा में प्रश्न आता है। चाहे आप भाषाई लैंग्वेज की बात करें, 20 जो होते हैं, चाहे हम सीटेट की सीडीपी की बात करें, चाहे हम सीटेट के ईवीएस की बात करें, हर जगह कहीं कहीं आपने देखा होगा गणित शिक्षण में भी इसको पूछा गया। इसलिए यह बात आप जानते रहेगा। मैंने आपको पहले बताया, एनसीएफ 2005 एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रतिवर्ष 30 से 35 प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जाते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट चाहे तो कर ले। वैसे अगर आपने नोट्स ऑनलाइन लिया होगा या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया होगा, ये सारी चीज़ें आपके पास पहले से होंगी। यहाँ पर एक नई चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि पाठ्यचर्या का यह दस्तावेज 4 पाठ्यचर्या क्षेत्रों की तरफ ध्यान आकर्षित करता है, जो इस प्रकार है। पहला, काम, कला, पारंपरिक दस्तकारियाँ और स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा एवं शांति। ये 4 पाठ्यचर्या क्षेत्र है, काम, कला और पारंपरिक दस्तकारियाँ, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा और शांति। इनमें यह कार्य करता है, इन पर क्या करता है, ध्यान आकर्षित करता है। स्कूल के बच्चों की कामयाबी उनके पोषण और सुनियोजित शारीरिक गतिविधियों के कार्यक्रमों पर निर्भर होती है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि विशेष प्रयासों की जरूरत होगी कि स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में शाला पूर्व अवस्था से लेकर आगे तक लड़कों की तरह लड़कियों की ओर इतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार ये जो की पॉइंट था वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित जरूर रखिएगा। वैसे आपने नोट्स लिया होगा तो भी आपके पास होगा, अगर आपने पेड क्लास ज्वाइन किया होगा तब भी आपके पास होगा। तो यहाँ पे जो स्कूल में बच्चों की जो कामयाबी है उनके पोषण पर, उनके सुनिश्चित शारीरिक गतिविधि के कार्यक्रम पर निर्भर होती है, उनके स्वास्थ्य पर निर्भर होती है। ठीक है, तो ये सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास की जरूरत होगी कि स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम पूर्व अवस्था से लेकर आगे तक के लड़कों की तरह लड़कियों को क्यों उतना ही ध्यान दिया जाए। मतलब ऐसा नहीं कि लड़कों को ध्यान दिया जाए, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं करना है, लड़कियों को दोनों को बराबर दर्जा देना है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ से मैं आपको कई बार बताया, एनसीएफ 2005 की एक बड़ी और बेहतर सीरीज मैं आपके लिए ला रहा हूँ, जो कि केवल पेड क्लास के अभ्यर्थियों के लिए है। ठीक है, आगे ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे कई चीज़ें आगे और क्लियर होंगी। यहाँ पर हमने ये देखा कि स्कूल
और माहौल को पाठ्यचर्या को एक पहलू की तरह देखा गया है, क्योंकि यह बच्चों को शिक्षा के उद्देश्यों, सीखने की उन युक्तियों के लिए तैयार करती है जो स्कूल में सफलता के लिए जरूरी है। एक संसाधन के रूप में स्कूल के समय को लचीले ढंग से नियोजित किया जाए। ये भी पूछा गया है कि स्कूल का समय सारणी कैसा हो, तो स्कूल का एक संसाधन के रूप में स्कूल के समय को लचीले ढंग से नियोजित किए जाने की जरूरत है। ये याद रखिएगा कि जो टाइम टेबल होगा वो लचीला होगा। ये भी सीटेट का पूछा प्रश्न है। स्थानीय स्तर पर नियोजित लचीली स्कूली कैलेंडर हो और समय सारणी की सिफारिश की, मतलब जो समय सारणी भी हो वो भी कैसी हो, वो भी लचीलो। इस बात को ध्यान दीजिएगा, सीटेट का पूछा प्रश्न है, ताकि परियोजना और प्राकृतिक और पारंपरिक धरोहर वाले स्थानों के लिए भ्रमण जैसी विविध प्रकार की गतिविधियों को भी मौका मिल सके। तो यहाँ पे जो भ्रमण विधि है धरोहर वाले स्थान के लिए, उस विधि का भी, प्राकृतिक प्रयोजन वाले विधि को भ्रमण के लिए भी पूर्ण रूप से समय मिल सके। तो यह बात आप एकदम नोट करके रखिएगा, स्क्रीनशॉट भी अपने पास रखिएगा। व्यवस्थागत सुधारों के संदर्भ में यह दस्तावेज पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर बल देता है। गुणवत्ता और जवाबदेही बढ़ाने के माध्यम के रूप में सामुदायिक भागीदारों की प्रोत्साहित करने के लिए एक अधिक सुनियोजित रुख अपनाकर यह किया जा सकता है। पर्यावरण से जुड़ी विविध स्कूल आधारित परियोजना पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक ऐसा ज्ञान का भंडार हो सकती है। चट्टोपाध्याय कमीशन 1984 द्वारा सुझाए गए पेशेवर मानकों के ढीलापन लाने की हाल की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण की क्रांतिकारी परिवर्तन की जरूरत भी यहां पर दिखाई गई है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। इसके बाद तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पाठ्यचर्या की नवीनीकृत करने के लिए सबसे जरूरी जो व्यवस्थागत कदम होगा वो होगा परीक्षाओं में सुधार, जिससे खासकर 10वीं और 12वीं कक्षा में बच्चों और उनके माता पिता पर बढ़ते मनोवैज्ञानिक दबाव की गहराईता को समझने का कोई समाधान निकाला जा सके। साथ ही पारदर्शिता और आंतरिक आकलन को बढ़ावा देते हुए परीक्षाओं को कक्षा की जो गतिविधि से भी जोड़ने जरूरत, मतलब इस बात को भी ध्यान देना है यहाँ पे कि जो कक्षा की परीक्षा करानी हो कक्षा की गतिविधि से जोड़ना है, न कि शब्दावलियों से, न कि उन्हें रट्टा मरवाने से, न कि उन्हें याद करवाने से। बोर्ड पूर्व परीक्षाओं पर अतिरिक्त जोर को भी हतोत्साहित करता है, माने जो बोर्ड की परीक्षाओं से पहले जो परीक्षाएं होती हैं उस पर भी बच्चों को जोर न दिया जाए, इस पर भी हतोत्साहित किए जाने की जरूरत है। अंततः यह दस्तावेज स्कूली व्यवस्था और दूसरे नागरिक समूहों के बीच सहभागिता की सिफारिश करता है, जिसमें गैर सरकारी संगठन, शिक्षक संगठन भी शामिल है। माने इसमें सरकारी संगठन, गैर शिक्षक संगठन, ये सभी क्या है, इसमें सब शामिल है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे पहले से ही मौजूदा जो नवाचार अनुभवों को मुख्य धारा का स्वरूप देने की जरूरत है। आज जरूरत इस बात की है कि आरंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण में निहित चुनौतियों के प्रति सजगता को राज्य और बच्चों को लेकर काम कर रही हैं। सारी एजेंसियां एक व्यापक सहभागिता पर का विषय बनाए जाए और पहले से मौजूद नवाचारों के अनुभव को मुख्य धारा में लाया जाए। माने जो नवाचार मुख्य धारा में उन्हें लाया जाए और सरकारी गैर सरकारी शिक्षा के जो संगठन इसमें सम्मिलित किया जाए और उनके जो मौजूदा नवाचार के अनुभव है इन्हें मुख्य धारा में लाया जाए। और आज आरंभिक शिक्षा को सर्वव्यापीकरण के लिए के निहित चुनौतियों के प्रति सजगता को राज्य और बच्चों को लेकर काम कर रही हैं और ऐसे एजेंसियों के बीच सहभागिता का विषय बनाया जाए और पहले से मौजूद नवाचारों के अनुभव को मुख्य धारा में लाया जाए। तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आप इसको समझ लीजिएगा। आगे स्कूल में बच्चों की कामयाबी उनके पोषण सुनिश्चित शारीरिक गतिविधियों के कार्यक्रम पर निर्भर होती है। यह बात भी हमें आपको अच्छी तरीके से जानते रहना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इसलिए जरूरी संसाधनों और स्कूल के समय के मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने में लगाना चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत होगी कि स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों शाला में पूर्व अवस्था से लेकर आगे तक के लड़कों तथा लड़कियों की ओर भी ध्यान दिया जाए। मतलब उनके हर अवस्था में लड़का लड़कियों में कोई प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, ऐसा एनसीएफ 2005 कहता है। शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट की सूझ के आधार पर पाठचर्या के बोझ को कम करना, पाठचर्या सुधार को सुसंगत व्यवस्था में परिवर्तन करना, ऐसे नागरिक वर्ग का निर्माण जो लोकतांत्रिक व्यवहारों मूल्यों के प्रति कटिबद्ध हो,
लैंगिक न्याय के प्रति, अनुसूचित जाति जनजातियों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो तथा जिनमें राजनीतिक एवं आर्थिक प्रक्रियाओं को भाग लेने की क्षमता हो। यह बात आप लोग को अच्छी तरीके से समझना होगा। आपके पास ऑलरेडी नोट्स होगा, अगर आपने पेड क्लास ज्वाइन किया होगा तो पीडीएफ में होगा, ऑनलाइन क्लास घर बैठ के अगर आपने नोट्स मंगा होगा तो भी आपके पास एनसीईआरटी में होगा। ठीक है, नहीं होगा तो आपने जितने लोगों ने भी ऑनलाइन नोट्स लिया होगा वो लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश से यह आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। आगे यह कह रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक पर विवेचनात्मक परिप्रेक्ष्य को विकसित करने वाली प्रक्रियाओं को पाठ्यचर्या में स्थान देने की आवश्यकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर कह रहा है कि विद्यार्थियों को की सहभागितापूर्ण को क्षेत्र अवलोकन, अन्वेषण, विश्लेषणात्मक विमर्श आदि भी इतने ही महत्वपूर्ण है जितनी कि बयान की विषय वस्तु। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह लाइन सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है, यह बात आप लोग जानते रहिएगा। ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सहभागिता और रचनात्मकता को बढ़ावा, पाठ्यचर्या की प्रक्रिया में बच्चों की सोच, जिज्ञासा और प्रश्नों के प्रति पर्याप्त स्थान, सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते रहिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिएगा 6306344367, यहाँ पे लास्ट में 7 है, नंबर थोड़ा सा गलत हो गया है, इसे आप स्क्रीनशॉट के तौर पर अपने पास रख लीजिएगा। ये नंबर हो सकता है आगे आपको काम आ जाए। ऑनलाइन क्लास का नंबर 6306344367, जहाँ पे घर बैठे ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर सभी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। और सीटेट के ई लर्निंग विद दुर्गेश पे सीटेट ज्वाइन करने के बाद आपको क्वालिफाई होने से कोई नहीं रुक सकता, क्योंकि 2 चीज़ें काम करनी है, एनसीएफ 2005, आरटीई 2009, और साथ ही साथ समग्र शिक्षा के साथ साथ कुछ एनसीईआरटी किताबें, कुछ छोटे से लेक्चर को तैयार कर लेंगे, उसके बाहर आपके सीटेट में कुछ भी नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज के लिए इतना ही। तो ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।